बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास ये एक फिगर जो है गिवन है जिसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। ये यूं भी हो सकता है, ए बी और सी। अब हमारे पास दो एंगल गिवन है और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो ये जो है हमारे पास ये बन जाएगा, अगर तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 80 प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। डियर स्टूडेंट, अब 80 और 40 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 120 डिग्री और ये बन जाएगा x डिग्री। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री 180 डिग्री और यहाँ 120 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने x डिग्री को फाइंड करना है। कैसे किया? इनको ऐड किया, लेके आए, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 60 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट गिवन साइड्स मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 34। डियर स्टूडेंट, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब हमने फार्मूला बनाया, ये हमने फार्मूला बनाया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे ए का 16 का स्क्वायर लेते हैं और बी 30 का स्क्वायर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1156 और 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 और 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 900। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 1156 ये वैसे रह जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 1156 बन जाएगा। तो हम बिकॉज बोथ साइड्स जो हैं इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे आंसर हमें लिखना है वेरीफाइड। कि हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो ये हमारा इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही सोल्यूशन था हमारे पास। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, दो साइड्स गिवन हैं, यहाँ पे एक्स या कोई और लेटर भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में एच की तरह एच की जगह एक्स या वाई या कुछ और भी आ सकता है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब उसी तरीके से ये लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू है 17 का स्क्वायर बन जाएगा, ए की 8 का स्क्वायर और बी का जो है एच स्क्वायर। अब ये जो है ये बन जाएगा 289 स्क्वायर लेने के बाद ये 64 और ये एच का स्क्वायर। अब 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 225 विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब जो है डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है, जो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू 15 एम। ये हमने फाइंड कर लिया कि एच की वैल्यू जो है 15 मीटर है। ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, 17 का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 225 बन जाएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमने बोथ साइड जो है इसका स्क्वायर रूट लिया है तो एच की वैल्यू हमारे पास आई है 15 मीटर। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी साइड दी हुई है। अब ये क्या है कि ये एक स्क्वायर रीजन है। स्क्वायर रीजन का मतलब है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इसका एरिया फाइंड करें। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 साइड्स। एरिया इज इक्वल टू 4 साइड्स, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं कि साइड बाय साइड, कि एक साइड को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड से। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 4 सेंटीमीटर है, तो ए इज इक्वल टू 16 स्क्वायर मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया इसका एरिया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और इसकी हाइट जो है 3 मीटर है। अब इस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, या कुछ भी इसको ब्रेथ या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कहते हैं। लेंथ क्या है 6 और ब्रेथ क्या है 3। तो एरिया इज इक्वल टू 6 3 आर 18 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया फाइंड हुआ इस रेक्टेंगल का। ये लेंथ है, इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसको ब्रेथ भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन की सिचुएशन होती है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसका एरिया फाइंड हो गया। अब एक क्वेश्चन है, एफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। वो कहता है क्वेश्चन में कि ये 3 साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की। वो कहते हैं कि 2 अगर ऐड करते हैं तो थर्ड वन से वो बड़ी हैं। मिसाल के तौर पर इन 2 को हम ऐड करते हैं तो इससे बड़ी होनी चाहिए, फिर अगर इनको ऐड करते हैं तो इससे बड़ी हो जानी चाहिए, या इसको और इसको ऐड करते हैं तो इससे बड़ा होना चाहिए। करके देखते हैं। इसी तरीके से हमने लिखना है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है कि 10 प्लस 6 इज इक्वल, हमने लिखा 10 प्लस 6 तो ये बन गया 16 सेंटीमीटर, विच इज, अब इनको देखिएगा कि 10 प्लस 6 16, विच इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने इन 2 को ऐड किया 6 प्लस 8 तो ये बन गया 14 इज, अब ये देखिएगा इन 2 को ऐड किया है तो इससे कंपेयर करेंगे। 14 इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम इसको इस साइड को ऐड करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर तो ये बन जाएगा 18, विच इज ग्रेटर देन, ये और ये ऐड किया है तो इससे बड़ी है। 10 प्लस 8 18, विच इज ग्रेटर देन 6। तो इसको भी हमने लिखना है कि वेरीफाइड
कि हमने इसको साबित कर लिया इस बात को। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था, जो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आया होगा और आप इसका मुझे कमेंट करके इसका फीडबैक देंगे। और डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो होती है ये बड़ी मेहनत के साथ बनाई जाती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और दूसरी बात ये है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस होती हैं, तो डेफिनेशंस आपने बुक के अंदर से करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे फर्स्ट यूनिट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन में जो है आप उसका सारा आपने पढ़ना है कि किसने इसको सारा इंट्रोड्यूस किया मैट्रिसेस को। इसी तरीके से सेकंड यूनिट में आपने नंबर्स के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, वहाँ से कुछ डेफिनेशन आपको मिलेंगी। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में लॉगरिथम में वहाँ से आपने काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, वो भी आपने करनी है, जैसे मैंटीसा की है, करैक्टरिस्टिक की है। इसी तरीके से यूनिट 4 में यूनिट 4 में जो है आप वहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेंगी, सॉर्ट की डेफिनेशन मिलेगी। इसी तरीके से यूनिट 5 में आपको एलसीएम वगैरह फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन मिलेंगी। इसी तरीके से 6 यूनिट में आपको एलसीएम, एचसीएफ और एस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन मिलेंगी। इसी तरीके से यूनिट 7 में आपको लीनियर इक्वेशन और ग्राफ की डेफिनेशन मिलेगी। इसी तरीके से यूनिट 7 में आपको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन की डेफिनेशन मिलेगी, जो कि समरी में दी हुई है लास्ट में, वो भी आपने करनी है। यूनिट 8 में आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, प्लान ज्योमेट्री, इससे रिलेटेड आपने डेफिनेशन करनी है। इसी तरीके से यूनिट 9 में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड और ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। अच्छा, इसी तरीके से यूनिट 10, 11 और 12 में आपको जो है ये एसएस पास्टुलेट, ए पास्टुलेट की आपको डेफिनेशन मिलेगी, और इसी टाइप की 1-2 डेफिनेशन और भी होंगी। और इससे आगे वाले यूनिट्स में आपको सिमिलर एंगल और ट्राइंगल और इससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन मिलेंगी, वो आपने करनी है। और लास्ट वाले यूनिट्स में आपने सिमिलर, ट्राइंगल और आर्थो सेंटर, इन सेंटर, मीडियन, तो ये आपने अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस को देखना है। ये सारी डेफिनेशन 9th क्लास की बुक की ग्लोसरी में मिल जाती हैं, और कुछ डेफिनेशन ग्लोसरी में नहीं मिलेंगी तो वो बुक के अंदर में मिल जाएंगी। जैसे यूनिट 7 में इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो उसकी डेफिनेशन आपको समरी में मिलेगी, आपको ग्लोसरी में नहीं मिलेगी। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पास्ट पेपर ले लेते हैं, 5 ईयर्स के पास्ट पेपर लेते हैं, तो उसमें अगर आप पिछले 5 साल के पेपर लेते हैं तो वो तकरीबन 10 पास्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का। तो 10 या 12 आप पास्ट पेपर कर लेते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा 100% नंबर लेने में। लेकिन आपने 7th यूनिट के बाद की जितने भी यूनिट्स हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनकी डेफिनेशन को करना है। और ज्योमेट्री पोर्शन हम करा नहीं सके तो वो आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, इसी तरीके से आपने एंगल कैसे ड्रॉ करना है। तो 9th और 10th लेवल पर या ओ लेवल एफएससी में ये जो हम प्रोट्रैक्टर से मतलब डी से हम जो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो बोर्ड में उसको नहीं माना जाएगा। प्रोट्रैक्टर से एंगल ड्राइव करना या शो करना जो है ये छोटी क्लासेस के लिए होता है। बड़ी क्लास में आपने एंगल जो है वो कंपास के थ्रू आपने ड्रॉ करना है, और अपनी जो डायग्राम्स हैं वो अच्छे तरीके से बनानी है, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। और पेपर को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसमें डाउटफुल आंसर्स नहीं लिखने। अगर डाउटफुल आंसर्स होंगे आपके
तो उसकी एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी और इस तरीके से आपके नंबर काट भी सकते हैं। तो ये 2-4 बातों पे आप अगर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे और आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।